बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर आपका चयन हुआ है तो आप इस चीज़ को लेकर के इस टाइम काफ़ी परेशान चल रहे होंगे, क्योंकि जिला हाल ही में अभी जिला आवंटन किया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा। और कहीं ना कहीं जिला का आवंटन इस बेस पर जो जिस हिसाब से किया गया, तो मैक्सिमम लोग 90% लोग कहीं ना कहीं परेशान है। इस बात से परेशान है क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप कर किया था आप लोगों ने, तो फॉर्म फिलअप के टाइम पे 3 चॉइसेस बेसिकली मांगी गई थी। 3 चॉइसेस में से मैक्स, जबकि मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखा जिनकी रैंक भी काफ़ी अच्छी थी। रैंक अच्छी होने के बाद भी जो बेसिकली उन्होंने 3 फॉर्म फिलअप के टाइम पे 3 डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया था, किसी उनमें 3 में से किसी एक को वो एक भी नहीं मिला। इन द सेंस कि जैसे अगर आप यूपी से हैं तो आपने अपने बगल के बेसिकली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उनको फिल कर दिया था। अगर आप प्रॉपर एमपी साइड के तो अपने हिसाब से मतलब देखा कि कहाँ से मेरे को पास पड़ रहा है, उस बेस पर आपने फिल कर दिया। अब 3 चॉइसेस के बाद भी कैंडिडेट्स, क्योंकि कैंडिडेट परेशान क्यों हैं इस चीज़ को लेकर मैं आपसे पहला स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। बेसिकली ये न्यूज 18 बिहार झारखंड चैनल से वो किया गया। और दूसरा एक स्क्रीनशॉट है, मेरिट के आधार पर आवंटन न होने से कहीं ना कहीं कैंडिडेट परेशान, बिल्कुल परेशान है, क्योंकि आयोग शिक्षा विभाग को पत्र लिख रहे हैं। अब बेसिकली अब इसकी मैं डिटेल में बातचीत करता हूँ। कैंडिडेट्स बेसिकली मैंने देखा है जो बेसिकली प्रॉपर बिहार के, अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट भागलपुर का है तो भागलपुर के कैंडिडेट्स को भेज दिया कहीं ना कहीं रोहतास कैमूर। अब सोचो वो बिहार का बिल्कुल वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है और उसको उठा के भेज दिया अपने यूपी का बॉर्डर। इस तरह सेम से यूपी के जो कैंडिडेट्स मैक्सिमम किसी को चॉइस के हिसाब से नहीं मिले, इन द सेंस कि किसी को 400 किलोमीटर दूर तो किसी को 500 किलोमीटर दूर। तो अब सबसे जो बेसिकली परेशानी में बेसिकली है वो गर्ल्स और वुमेन्स है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कर दिया। अब उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो परेशान भी हैं। जो बेसिकली लोकल के बेसिकली गर्ल्स हैं बिहार की या फिर महिला हैं, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट को वो कर रखा था कि ये डिस्ट्रिक्ट मुझे मिल जाएगा। अब सोचो उनको भी इतना दूर उठा के फेंक दिया। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बेसिकली कैंडिडेट्स काफ़ी हद तक परेशान भी हैं। और बेसिकली अब ये हुआ क्या है, सवाल ये उठता है कि किस हिसाब से दिया गया कैंडिडेट्स को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। देखिए बेसिकली ये होता है एक सॉफ्टवेयर का खेल होता है। ये सॉफ्टवेयर ये नहीं कि किसी कैंडिडेट्स ने इसको किया, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू कैंडिडेट्स को आवंटन किया जाता है। अब ये पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर का पूरा खेल हुआ। इसमें ऐसा नहीं कि किसी कैंडिडेट्स ने कुछ किया हो, तो ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से। अब बहुत लोग का सवाल है क्या ये जिला बदल सकता है, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। आज है बेसिकली 11 तारीख और अभी देखा जाए तो 21 से काउंसलिंग स्टार्ट है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि न्यूज 18 की बेसिकली यूट्यूब चैनल पर काफ़ी प्रकाशित, क्योंकि बीपीएससी संबंधित पूरी न्यूज़ जो बेसिकली प्रकाशित होती है वो इसी चैनल के माध्यम से होती है। तो 90% लोग कहीं ना कहीं इससे परेशान है। और परेशान के साथ साथ ये है कि अब हो क्या सकता है। देखिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेसिकली बीपीएससी को जीमेल करिए, जीमेल के माध्यम से वो करिए कि आप वो करिए जिससे कि कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल हो तो बीपीएससी इस चीज़ को लेकर के फिर भी एक नई लिस्ट जारी करें। एक समस्या और भी देखने को मिली, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका बेसिकली जब उन्होंने अपना चेक किया बेसिकली जिला आवंटन को जब बेसिकली चेक किया, तो चेक करने के बाद उन्होंने देखा कि उनको कोई जिला ही नहीं मिला। अब आप समझो ये कहीं ना कहीं जब मैंने इसको लेकर के काफ़ी सर्च किया तो मैंने देखा कि उसी पीडीएफ में सबसे लास्ट में उन्होंने लिख रखा है कि ये बेसिकली जिन कैंडिडेट्स का टंकण या मतलब टाइपिंग के कारण या फिर किसी भी कारणवश कहीं ना कहीं उनको जिला आवंटित नहीं किया गया, उसके जिला आवंटन का काम बेसिकली शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाएगा। तो चलो ठीक है, वो कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान ना हो, उनको जिला आवंटित कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको भी दिया जाएगा जिला। तो ये सब चीज़ें थी ओवरऑल, और देखते हैं आगे बेसिकली क्या हो सकता है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के इस पर कहीं ना कहीं बीपीएससी को विचार करना चाहिए कि कैंडिडेट्स तो उनके चॉइस के अकॉर्डिंग जिला देना चाहिए। जब आपको जिला उनके चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं देना था तो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सीट तो खाली होगी ना आपके पास, जो भी टीचर्स का आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर ट्रांसफ़र की नीति भी है। तो क्योंकि जो 1.2 में सेलेक्टेड हुए थे कैंडिडेट, उनका ट्रांसफर चल रहा है, तो ट्रांसफर के माध्यम से वहाँ भी सीट खाली होगी। तो कहीं ना कहीं अगर कैंडिडेट्स को उनके अकॉर्डिंग मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कैंडिडेट्स के लिए। ये था खैर, अगर नहीं भी होता है तो क्योंकि अगले साल तक हो जाएगा कहीं ना कहीं ट्रांसफर पॉलिसी के थ्रू हो जाएगा ट्रांसफर, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रांसफर नहीं भी होता, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होता है लास्ट तक, तो साल खाड़ आपको इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब जो भी डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली अच्छे हैं, सभी ठीक ठाक हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ थोड़ा सा एवरेज है, कुछ थोड़ा 18 है, इस तरह से है। बस डिपेंड ये करता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मिले उसके मेन डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए आपको, इन द सेंस कि काफ़ी उससे जो मेन लोकेशन उससे काफ़ी दूर ना भेजे, गाँव टाइप में ना भेजे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा लोड ना लें, जो भी होगा देखा जाएगा।